जब तानाशाह को नजर आता है कि मेरी कुर्सी जा रही है तो वो अगले स्टेप में, अगले रूप में आता है, वो हैवान बनता है। हमने रावण जलाया है दोस्तों, लेकिन सच्चाई ये है कि आज रावण ने रावण जलाने की बात करी है। आज इस दौर में हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम की तस्वीर जलाई जा रही है। ये घोर कलयुग है, और कलयुग नहीं तो क्या है। और राम जी की मूर्ति जलाने वाले कमाल ये है कि मुसलमान नहीं है। अपमान तो मुसलमान का किया जाता है, मुसलमान के दीन का किया जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले, नेशनल प्राइम टाइम शुरू करने से पहले मुसलमानों से, बेटी बेटियों से, भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर कोहनी तक अपील है, तुर्रम हाँ बनने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका कोई बैक सपोर्ट नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, माल रोकड़ा नहीं है, तो हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कूदेंगे, अरे तो क्या हम हुजूर पाक को ऐसे ही सुन ले, गाली बकते हुए इनकी तो बहन की, ऐसे बहुत उछले, बहुत कूद के आगे आए, अब फरारी पर हैं। फरारी पर नहीं, फरारी पर हैं, गायब हैं। उनके बूढ़े माँ बाप के आंसू मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहे। पूरा खानदान नचा रखा है पुलिस ने, क्योंकि आपको जब पता है कि अगर राजधानी दिल्ली में खड़े होकर सेंट्रल भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक कद्दू का ठाकुर खड़ा होकर, ठाकुर ऐसे होते हैं, ऐसे ठाकुर तो मैंने कभी नहीं देखे, जाहिर सी बात है उन्हें पीछे से मोदी और योगी और आरएसएस का फुल सपोर्ट है। वो दीन को गाली बकता है, इस्लाम को गाली बकता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरियाता है, तू तड़ाक अपशब्द बोलता है। और जैसे ही वो गाली बकता है हुजूर को, तुरंत अगली लाइन में कहता है ये योगी और मोदी का देश है, यहां ऐसे नहीं चले। तो यानी ये क्लियर है कि योगी और मोदी उसके साथ हैं, भाजपा आरएसएस उसके साथ है। कोई गिरफ्तारी अब तक ना हुई, ना आगे होगी। जिस पर एफआईआर नहीं हो रही है वो गिरफ्तार कैसे हो जाएगा? मुसलमान जो आज के नए नए बने हुए हैं रील वाले, मतलब कंटेंट क्रिएटर बनने की चाहत में, वो रिप्लाई वीडियो बना रहे हैं, अरे हम ये कर देंगे, तुझे ये कर देंगे, तू मेरे इस पर। उसका कुछ नहीं हो रहा है। 4-5 हज़ार मुन्ना के फॉलोवर हैं, वो फॉलोवर हासिल करने के लिए अल्लाह वाला बन रहा है, और वो एकदम कौम का रहबर बन के ख़तरनाक वीडियो बना देता है। हम दबाकर शेयर करते हैं, लाइक मारते हैं, फिर क्या होता है, उसका जब वीडियो ज़रा सा नज़र में आता है तो अगले 48 घंटे के अंदर वो जेल में नज़र आता है। फिर लंगड़ाता हुआ माफ़ी मांगता है। या तो तुम माफ़ी मत मांगो, तोड़ रहे हैं टांग तो तोड़ दो, मारा जा रहा है तो आराम से पिट लो। अरे तुम ही तो कह रहे थे कि मरना होगा तो मर जाएंगे हुजूर के, फिर मरो भाई। गैर कानूनी अमल मत करो, क्योंकि देखिए कानून हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। ये बात मान लो आप। जब तक ये सरकार बदलेगी नहीं, प्रभु श्री राम इनको खुद सजा देंगे नहीं, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। तो ये बात मुसलमान समझ ले कि आज वो कत्ल भी कर देंगे तो चर्चा नहीं है, हम उफ भी कर देंगे तो चर्चा हो जाएगा। वैसा हो रहा है भाई साहब, मुसलमान है ना, शेर मैंने उल्टा कर दिया है कि हम आह भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। हम आह ही तो भर रहे हैं कि हुजूर का अपमान मत करो भाई, इस्लाम पर गंदी टिप्पणी मत करो, ये हम आह भर रहे हैं। और वो सामने से इस्लाम को गाली बक रहे हैं, एफआईआर हो नहीं रही है, फिर वो हमको चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से कह रहा हूं कि कानून और कानून के रखवाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लिहाजा अपना भविष्य खराब मत करो। हमें कुछ भी हो जाए कानून के दायरे में रहना है, क्योंकि कल सरकार बदलेगी, कोई जिंदगी भर प्रधानमंत्री नहीं रहने वाला, कोई जिंदगी भर सीएम नहीं रहने वाला। आज जो जहर उगल रहे हैं उगलने दो। अगला अगर सोच रहा है कि मैंने अपने ऊपर से धाराएं संसद में इसे रो के धाराएं हटवा ली, तो ये थोड़ी ना है कि धाराएं आगे लगेंगी नहीं, फाइलें तो सारी खुल जाएंगी फिर बाद में। बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए, और जिसके नाम पर ये गंदगी, प्रभु श्री राम के नाम पे जो गंदगी मचाई जा रही है, यकीन रखिए वही प्रभु श्री राम
इंसाफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम अल्लाह वाले हैं, आप राम वाले हो, आप जीसस कोई भी हो, जिस पर आपको यकीन है अपने, उन पर यकीन रखिए, इंसाफ होगा। क्योंकि कहते हैं ना, ये देर है अंधेर नहीं है, और यहाँ के कानून से खेल सकते हो, वहाँ के कानून से क्या ही बचोगे तुम। इंसाफ तो होगा, बिल्कुल होगा। पता नहीं कितने आए, पता नहीं कितने ऐसे भी आए जिन्होंने ये सोचा कि हम ही भगवान हैं, हम ही खुदा हैं, हम ही सब कुछ हैं, लेकिन क्या हुआ, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो मुसलमानों से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि किसी क्रिएटर के बहकावे में आकर, भड़कावे में आकर मैदान जंग में सोशल मीडिया पे मत उतरना, क्योंकि तुरंत रेले जाओगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा जाल है, पूरा का पूरा ये ट्रैप है। तुम्हें यही चाहते हैं वो कि तुम ऐसा ही वीडियो बनाओ, यही चाहते हैं वो कि तुम सड़क पर आओ, तो बच के रहिएगा। तानाशाह बना हैवान। आइए शुरू करते हैं सोनम की धर्मपत्नी से। सोनम जिनको गिरफ्तार किया, सोनम वांगचुक जिन्हें गिरफ्तार किया लेह से, लद्दाख से गायब कर दिया गया। अब उनकी जो पत्नी दिल्ली आई हैं, देखिए तानाशाह हैवान कैसे बना। तो उन्होंने बयान दिया और कहा, दे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, इन्हीं मुद्दे को दबाने के लिए, इनके मुद्दे को दबाने के लिए, पेपर लीक को दबाने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि हिंदू मुसलमान हाईलाइट कर दिया जाए। हिंदू मुसलमान जैसे ही हाईलाइट हुआ, क्या हुआ, जो कांग्रेस ने एक्सपोज किया था वोट चोरी मैदान से गायब हो गया, मुद्दा ही गायब हो गया। सीधा हिंदू मुसलमान फ्रंट पर आ गए। गोदी मीडिया ने दिन रात हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया ताकि मेन मुद्दों से आपका ध्यान भटक जाए। सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी जब दिल्ली आई तो उनका बयान यह आया है कि मेरा पीछा करवाया जा रहा है। मेरा, सोचिए क्या ही सेफ्टी है, क्या सुरक्षा है। सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी ने यह भी कहा कि मेरे साथ जो काम करने वाले करीबी थे उनको डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, और मेरे पीछे जब मैं यहाँ दिल्ली में कहीं जा रही हूँ तो मेरी गाड़ी का पीछा किया जाता है, मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगती है। ये कितनी खौफनाक बात है। तानाशाही से हैवानियत का सफर शुरू हो चुका है। सुनिए। मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनके नाम है डॉक्टर सेता नोरबू, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वार्डन है, जो एक स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब थी उनको लेके हॉस्पिटल गए तो वहीं से उनको पकड़ के ले गए। द ओनली रीजन उनको पकड़ के ले जाने का ये है कि वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि हमारे कॉमन्स में हम बिलीव करते हैं लास्ट मिनट जो भी गाड़ी मिले, तो वो शायद मेरी गाड़ी में देखा उनको, तो इसलिए उनको पकड़ के ले गए। और जैसे ही मैं दिल्ली आ गई तो जो सीआरपीएफ हयाल के बाहर रखे हुए थे 3 जगह पे 10-10, 15-15 लोग, वो भी डीएस्केलेट कर दिए गए हैं। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। जब कुछ पेपर्स में नहीं मिला, सीबीआई। यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि सबको, पूरी दुनिया को पता है कि सोनम वांगचुक गलत नहीं है। जो आदमी कल तक भाजपा की तारीफ करता था तो वो पूरी दुनिया के लिए हीरो था। आज जब भाजपा ने जो वादा किया वही वादा पूरा करने के लिए सोनम वांगचुक ने आवाज उठाई तो वो आज आतंकवादी हो गया, उसके कनेक्शन पाकिस्तान से भी हो गए। खेल समझ रहे हैं आप? सरकार से जो सवाल करे, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे पत्रकार हो, जेन्युइन पत्रकार, जो सवाल करे उसका आतंकवादी संगठन से नाम जोड़ दो। पूछने वाला कौन है? अब हिंदू समुदाय यहां फंस जाएगा। जो माननीय शंकराचार्य हैं, आपकी स्क्रीन पर आप पहचानते होंगे, हजरात, इन्होंने साफ कहा, बिल्कुल क्लियर,
कि सोनम वांगचुक के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। शंकराचार्य ये बोल रहे हैं। अब कोई हिंदू खड़ा होकर इनका विरोध करके दिखाए, पाप लगेगा। वही बात जो मैंने कही उद्धव ठाकरे ने भी कही है, एज इट इज। उन्होंने कहा कि जब तक सोनम वांगचुक नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे तब तक देशभक्त थे, जैसे ही अपना हक मांगना शुरू किया देशद्रोही हो गए। आप ये सोच के देखिए ये मीडिया कर क्या रहा है। मीडिया आपको हिंदू मुसलमान के जाल में फंसा रहा है। सोनम वांगचुक के लिए जो पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, वो प्रदर्शन कोई कवर नहीं कर रहा है, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। ये शिमला का आपको मंजर दिखा रहा हूं। शिमला तक के अंदर सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहा है। अब अगली तस्वीर देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर है, 5-6 सेकंड की है। अरुणाचल प्रदेश तक के अंदर सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहा है। मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। सरकार जो चाहती है मीडिया आपको वही दिखाती है। सालों से अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं। देश का नेशनल टीवी चैनल सरकारी डीडी न्यूज, उसका यह थंबनेल है। आप ये देखिए, देश के लिए, सेना के लिए सब कुछ अपना कुर्बान करने वाला, एडवांस टेक्नोलॉजी देने वाला, उसके नाम में आज बेवफा लगा दिया। डीडी न्यूज का टाइटल है बेवफा सोनम। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से गोदी मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दशहरा की रैली में संजय राउत जी ने कहा है कि मुंबई के चोर बाजार का नाम मोदी बाजार रख देना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया को दोस्तों समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और ये बीजेपी कर क्या रही है। जहां जहां आरएसएस नहीं था, अब आरएसएस वहां पहुंच चुका है। 100 रुपये का सिक्का मोदी जी ने लॉन्च किया है, उसके अंदर आपने कल देख लिया, आगे भी देख लीजिएगा, भारत का तिरंगा नहीं है, भगवा है सिर्फ। अब ऐसे ही आपके सामने कई आवाजें आ रही हैं जिन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, जिनमें से निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कहते हैं शिक्षा के मंदिर में आरएसएस द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित करना कहां तक उचित है। बात बिल्कुल हकीकत है। आज आप देखिए कि पूरी की पूरी सरकार आरएसएस के अंदर नजर आ रही है, या यूं कहें सरकार आरएसएस में घुस चुकी है, आरएसएस सरकार में घुस चुकी है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है और आज भी यही है। फिल्म देखने सिनेमा घर में जाएंगे तो फिल्म शुरू होने से पहले 20 मिनट धामी करोड़ों खरबों रुपए खर्च करवा के अपना ऐड दिखाते हैं। उस ऐड के अंदर भी हिंदू मुसलमान दिखाते हैं कि हमने धर्मांतरण कानून ये कर दिया, हमने लव जिहाद के खिलाफ ये कर दिया। ये सब कुछ फर्जी साबित हुआ। जब एक पेपर ठीक से नहीं करवा पा रहे तो उन्होंने तुरंत नकल जिहाद करार दे दिया। लेकिन उत्तराखंड की जनता थोड़ी थोड़ी समझदार हो गई है। उन्होंने धामी साहब का इस बार का जो ढोल था फाड़ दिया है, झूठ का ढोल, और लगातार वो धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन प्रदर्शनकारियों को भी बहुत जल्द आतंकवादी करार दे दिया जाएगा, लिख लीजिए। और लाठियां भी चार्ज की जाएंगी इनके ऊपर, हो सकता है गोलियां वोलियां भी चला दी जाएं, क्योंकि जो भी सरकार से सवाल पूछता है सरकार उसे मिटा देती है। दोस्तों, उत्तराखंड में बच्चे जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो गोदी मीडिया इनकी खबरों को दिखा ही नहीं रहा है, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं, देखिए। अब छात्रों को भी समझ में आ गया है कि गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं। उत्तराखंड के अंदर गोदी मीडिया जब अपने एजेंडे के तहत नैरेटिव चेंज करने के लिए पहुंची तो वहां छात्रों ने गोदी मीडिया का गोंडा फाड़ दिया।
मजेदार बात यह है कि बीजेपी के भजपिल्ले जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम करप्ट हैं। अब वो अपने करप्शन को किस तरह से जस्टिफाई और ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि अब बीजेपी का झटकुल्ला कहता है कि आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस भी करप्ट है, भाजपा भी करप्ट है, मतलब मान रहा है कि मोदी जी करप्ट हैं, भाजपा करप्ट है। तो आप ये देखो, आपको क्या चाहिए? आपको एक देश की गद्दार कांग्रेस करप्ट चाहिए या एक देशभक्त करप्ट चाहिए है, राष्ट्रवादी? आपका हंसते हंसते पेशाब निकल जाएगा। जरा इस गंडूले का मुंह देखो और इसकी बात सुनो। तो मैं लास्ट में सिर्फ आपको एक सवाल पूछूंगा, बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, कांग्रेस के क्या है? वो भी करप्ट है। तो अब आपको चॉइस सिर्फ इतना करना है, आपको करप्ट चाहिए जो नेशनलिस्ट हो या आपको वो करप्ट चाहिए जो एंटी नेशनल हो। उधर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सागरिका घोष पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को इस तरह से इग्नोर करती हैं जैसे वो कुछ है ही नहीं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, भाजपा से जुड़े तमाम लोग मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। मुसलमान अपने बचाव के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, तो प्रशासन एफआईआर लिखना तो दूर, उल्टा एफआईआर करवाने वाले लोगों को ही फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हैदराबाद में टी रांडा जो हैं वो एक बार फिर से अपने सुअर जैसे मुंह से मुसलमानों के खिलाफ घोर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। मामला तो यही है कि ऐसे में मुसलमान, इन पर एफआईआर है इस पर, लेकिन क्यों नहीं हाईकोर्ट पहुंचा जाता, क्यों नहीं इनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक साथ एफआईआर होती? इसका भी जवाब हमको मालूम है, मैं क्या ही सवाल करूं। भाई एफआईआर होती ही नहीं है। जब एक झटकुल्ला राजधानी दिल्ली में खड़ा होकर हुजूर का अपमान कर जाता है और प्रशासन उल्टा अली खान नामी नौजवान को गिरफ्तार करने की बात उसे गिरफ्तार कर लेती है जब वो एफआईआर करवाने जाता है, तो फिर ये सीधा सीधा पैगाम है कि सरकार, प्रशासन नफरत फैलाने वाले, देश के टुकड़े करने वालों के साथ है। महाकाल के दर्शन करने गया था, बहुत ही सुंदर दर्शन किए हैं। वहां पर बहुत सारा कचरा मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है, उन्हीं की विधानसभा है ना। बहुत सारा कचरा, पीछे का सारा कचरा साफ किया है। लेकिन मैं जब इंटर हो रहा था तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड गोल्ड टोपियां मुझे ज्यादा दिखी। मुख्यमंत्री जी 6 लाइन रोड बना दो, एंट्री से लेकर लास्ट तक 6 लाइन रोड बना दो, लेफ्ट एंड राइट के भी कचरे को साफ करवाओ। दोस्तों, मुसलमान अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। एक बात जान लीजिए, अगर आप हक बोलेंगे मारे जाएंगे, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान। इन खाकी वर्दी में मौजूद इस शख्स को पहचान लीजिए, ये एक ऐसा सैनिक है तो पुलिस की वर्दी में, लेकिन ये सेना से बढ़कर नहीं है, ये देश की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, अमिताभ ठाकुर इनका नाम है। लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, न किसी भीड़ को बुलाते हैं, न किसी झुंड को बुलाते हैं। बरेली हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ने वर्ग विशेष के लिए गर्मी निकालकर जहन्नुम पहुंचा देंगे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये अमिताभ ठाकुर हैं जिन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि गैर संवैधानिक बात करने वाले को आप कैसे पद पर बिठा सकते हैं, उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि अब इसी वजह से अमिताभ ठाकुर के ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं, पुराने केस उठाए जा रहे हैं। वही बीजेपी का जो खेल है अमिताभ ठाकुर के साथ खेला जा रहा है। आप सोच नहीं सकते, भाजपा का कोई भी नेता है वो मोदी की परछाई है, सबके सब फर्जी हैं। एक बार फिर से एक वीडियो सामने आया है, राजस्थान के कैंसर हॉस्पिटल में भजपिल्ले नेता पहुंचे और वहां एक 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेकर मतलब वहां के मरीजों को दे रहे हैं।
देते तब भी चल जाता, लेकिन देते हुए फोटो खिंचा रहे हैं और वो फिर बिस्किट दे ही नहीं रहे हैं, वापस ले लेते हैं। वो एक 5 रुपए का बिस्कुट सभी को देते हुए फोटो खिंचवाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री पूरी प्लानिंग के तहत कहीं रैली पे जाते हैं तो वहाँ कोई जो है बच्चा बुला लेते हैं, बच्चा पोस्टर लेकर खड़ा है, फिर मोदी जी ऊपर से बोलते हैं, अरे वो बच्चा खड़ा है भाई, वो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा खड़ा है, उसे पोस्टर ले लो कोई। अरे वाह, मेरे पास आ गया है, वाह 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 वाह। देखिए चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे, कोई जरा इसको कलेक्ट करे, छोटा सा बालक है। शाबाश बेटे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा, मिल गया चित्र तुम्हारा मिल गया। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। धर्म की अफीम और धर्म का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, और जिसकी दुकान नहीं चल रही हो, जिस आंडू शांडू का काम नहीं चल रहा हो, वो बाबा की चोली पहनकर कथावाचक बन जाए और कथावाचक में प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी का जिक्र ना करके मुसलमानों को गरियाए, मुसलमान के खिलाफ। अबे भाई, रातों रात कामयाब हो जाते हैं। यह है मुसलमानों की ताकत, यह है इस्लाम की ताकत कि तुम्हारी नैया डूब रही होती है तो तुम्हें हमारे सहारे की जरूरत पड़ती है। पूरे देश में बहुसंख्यक समाज का एक सड़ा हुआ अंग दंगे करवाने की साजिश कर रहा है, और जितने नेता हैं जो सरकारी हैं वो भाई ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे वो कभी देते नहीं थे। आगरा में अभी ठीक से उगी नहीं है वो लड़की, आप समझ रहे हो, लेकिन वो कथावाचक बन गई और कामयाब होना था कम समय में तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगी। ये हिंदुओं को खाने पीने का सामान बेच करके हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, कैसे भी करके इनका धर्म भ्रष्ट हो। देश के कोने कोने में समाचारों में यह बात आ रही है कि क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है। और मेरी मानिए तो हर गांव के बाहर यह बोर्ड लग जाना चाहिए कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। क्यों? क्योंकि अगर ये आएंगे तो ये क्या करेंगे, अब हमें ये लिखकर ढूंढना बेटे कौन सा मुसलमान अच्छा है, कौन सा मुसलमान बुरा है। जिस तरह से न्यूज में आ रहा है उस तरह से तो यही पता चल रहा है कि अब तो बहुत ज्यादा ही हद होती जा रही है इन लोगों में। इसलिए लग जाना चाहिए कि प्रवेश वर्जित है। मुसलमान अपने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान पे अगर सड़क पर उतर जाए तो प्रशासन हिल कर रह जाता कि ये क्या हो गया, ये इतने सारे। फिर उनको खुशी भी होती है कि यही तो हम चाह रहे थे सरकारी नेताओं को कि लो जो मुद्दा पलट दिया जाएगा, अब होगा हिंदू मुसलमान। अब 2 तरह का कानून है भारत में, एक बार फिर से साबित कर दूं। मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर ले ले तो उस पर FIR है। अब आप ये देखो, आप रेल के कानून पढ़ लो, देश का कानून पढ़ लो, ये जो जहरीले लोग हैं RSS वाले, सार्वजनिक स्थल पर जिनकी फट के 4 हो जाती है नमाज पढ़ता हुआ किसी को देख लें, ये लोग ट्रेन के अंदर खुलेआम पोस्टर लगाकर पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। अब कानून यह है कि ट्रेन के अंदर या प्लेटफॉर्म पर, खासकर ट्रेन के अंदर, आप ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते, माचिस नहीं जला सकते। ये लोग दिया जलाकर आरती उतार रहे हैं। तो दोगला कानून और दोगली डबल फेस की सरकार आपके सामने खुलकर आती है। भाई, अगर मैं मोबाइल लूं हाथ में और मोबाइल लेके यूं करके यूं कर दूं तो मैं गिरफ्तार हूं। मैं गिरफ्तार हूं क्योंकि नाम मेरा मोहम्मद रजा है। लेकिन 2 अक्टूबर के दिन हिंदुस्तान में भगवा आतंकवादियों ने पूरे देश भर में शस्त्र पूजा के नाम पर हथियार लहराए, तलवार लहराई,
और आपको बता दूं कि इसमें नौजवान आपको ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मोदी सरकार भक्ति के अलावा हमें कुछ नहीं दे सकती। अपनी ही वो भक्ति करवाएंगे, अपनी रैलियों में दौड़ाएंगे, ये दौड़ भी रहे होते हैं इस उम्मीद से कि हमसे पार्टी खुश होकर हमें क्या नौकरी पोकरी दे दे। अबे भाई नहीं मिलेगी। लेकिन मुद्दे से मैं भटक रहा हूं। ये लोग हथियार चमकाकर हथियार पूजा किए हैं। अब अगर वही बात इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर मैं मोबाइल लेकर ऐसे ठाए से इशारा कर दूं तो भाई साहब फट के चार हो जाएगी जिनकी होनी है। समझ रहे हैं? हाँ। ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद में एक प्रोग्राम में जहरीली नागिन की तरह जहर उगल के मुसलमानों के खिलाफ देश में आतंकवाद फैलाती हुई ये एक्स एमपी, जिसका नाम साध्वी प्रज्ञा है, इसने कहा कि मुस्लिम समुदाय के यहाँ भाई बहन का रिश्ता नहीं, तो वो हमें कैसे बहन बना लेंगे। और आप हथियार इनके आगे देख सकते हैं। अब मुसलमान समुदाय को ये सोचना है कि देखिए अब तो पैगंबर इस्लाम तक बात आ गई और हमारी प्रशासन सुन नहीं रहा। अब ये जो हथियार हैं मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे, प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो अब माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि सीधा दंगा कहीं भी हो और इन हथियारों की तमाम गोलियां मुसलमानों के सीने पर उतारी जाएं। लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए जहर घोलना जरूरी है। अब जहर सुनिए। कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे? वो हमें बहन बनाने आए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ धोखा करने के लिए आ रहे हैं। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए इधर नहीं पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर दादा के हवाले करो। आइए इन दिमाग की लंगड़ी को मैं जवाब देता हूं। हजरात ये कह रही है कि मुसलमान हमको बहन कैसे मान सकते हैं। ठीक, इनके यहाँ तो बहनों को बहन नहीं मानते, तो तेरे यहाँ जिसको भाई बोलते हैं उसको भाई मानते हैं? नहीं। हजरात यही 4 दिन पहले की खबर है आगरा की। ये जो औरत है पूजा शकुन पांडे, जो महात्मा गांधी को गोली मारने वाला जो सीन है रूपांतरण करती थी हर साल 2 अक्टूबर को, इसका संबंध प्रेम प्रसंग गुप्ता जी से चला और लंबे समय तक गुप्ता जी के साथ इनके गुलछर्रे उड़ते रहे। मजेदार बात यह है कि यह औरत शादीशुदा थी। अब गुप्ता ने मतलब किसी न किसी चीज से परेशान होकर सोचा भाई काम धंधे पे लगो, कब तक मैं अंधभक्ति करूंगा। टीवीएस का शोरूम गुप्ता जी ने खोल लिया आगरा के अंदर। अब उनकी गर्लफ्रेंड भड़क गई, जो कि गांधी को गोली मारकर अपना तुर्रम खां समझती थी पुतले को। इसने उससे मांग करी कि भाई अपना टीवीएस का जो शोरूम है उसमें मुझे पार्टनरशिप दे। भिखमंगे ऐसे ही होते हैं, पार्टनरशिप दे दे। अब इसमें कहासुनी हो गई और फिर उसने जाकर बॉयफ्रेंड की शिकायत अपने पति देव से की। सुन ले ये सुअर की नस्लें जो मुसलमानों पर इल्जाम लगाती हैं। ये अपने पति से कहती है, पति 2 शूटर हायर करता है और गुप्ता नौजवान लड़के को कत्ल करवा दिया जाता है। मामला प्रकरण में है भाई साहब, साबित हो चुका है, पुलिस को बयान दिया जा चुका है। पूजा शकुन पांडे का पति जेल में है और पूजा शकुन पांडे अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही हैं और आगरा की उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। अब सुअर की नस्लें जो हमें मुसलमानों को ये कह रही हैं कि ये हमें बहन कैसे पहली बात तो हम तुम्हें बहन मानेंगे ही नहीं। जब सामने से सिर्फ नफरत मिल रही है तो भाई ये हम एक तरफा मोहब्बत तो नहीं कर सकते। नफरत बोगे तो नफरत मिलेगी, प्यार बोगे तो प्यार मिलेगा। इसी तरह से ये दिल्ली का बाबा आपको याद होगा, वसंत कुंज से गिरफ्तार हुआ, लग्जरी गाड़ियों में घूमा करता था, हिंदू बेटियों का रेप किया करता था, इसकी गंदी गंदी चैट्स बरामद हुई। ये आश्रम की लड़कियों, छोटी छोटी बच्चियों से गंदी चैट किया करता था, उनके प्राइवेट पार्ट को छूता था, उनको ट्रिप पर ले जाता था और खुद तो गलत करता ही था, गाड़ी तक में चलते चलते गाड़ी में जो है गंदे काम करता था और अपनी आश्रम की लड़कियों से कहता था कि दुबई चलोगी, वहाँ एक शेख
ने बुलाया है। आप समझ रहे किस चीज के लिए? ऐसी ऐसी बात, मतलब यहां से हिंदू बेटी बेटियों को अरब के मुसलमानों के आगे ये पेश करता था। ये हिंदुओं का बाबा आज सारे हिंदुओं के मुंह पर ताला लगा है, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ यही है कि मदरसे और मदरसे वाले गलत, कुरान और कुरान वाले गलत, जाली टोपी वाले गलत। अबे ये भगवादारी, ये टकला भी तो गलत निकला तुम्हारा मामा। अपनी बहन बेटियों को मेहरबानी करके हाथ जोड़ रहा हूं, इसके आश्रम में भेजिए। उनको एहसास होगा फिर कि तुम जो हिंदू मुसलमान कर रहे हो, असल में मुसलमानों से तुम्हें खतरा नहीं, अपने बाबा के ढाबा के चाबा के इन गंडछुल्लों से तुम्हें खतरा है। साबित हो चुका है, दिल्ली पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। कुछ ही घंटे में बाबा को पाताल से ढूंढ के निकाला, जेल में डाला, चैट सारी रिकवर करी, सबूत सारे पेश किए। भैया डिल्डो बरामद हुआ है, टॉय टकले के घर से बरामद हुए हैं, फेंटा के घर से। समझ रहे हो? जो बाबा चीख चीख कर बोलते हैं कि इनका तो हम ऐसा कर देंगे, इनका तो वैसा कर देंगे, ये इसका औकात तुम्हारी ये है, तुम्हारी ही ग्रुप का है ये बाबा। भाई टॉय बरामद हुए, भाई साहब अश्लील वीडियो की सीढ़ियां मिली हैं इनके यहाँ से। तो आश्रम तो था नहीं वो तो फिर कुछ और ही चल रहा था। सुअर की नस्ल दिल्ली में खड़ा हो कहता है कि अरे तुम्हें अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार है तो उसकी फोटो दिखाओ तो हम माने। इस गंडछिल्ले से कोई ये पूछे क्या बे तू ये बता, तेरे परदादा की फोटो झांटू तेरे पास है नहीं, तो तू हमसे 1400 साल पहले आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोटो मांग रहा है। अबे तुम्हारे भगवानों को तो किताबों में लिखा है, एक कलाकार ने सोच के विजुअलाइज किया और उनकी मूर्ति बनाई। तुम्हारी किताबों में है, जाओ अपने पंडित से पूछो। वो तो तुम्हारी आस्था है कि उस मूर्ति में जान डालती है और उस मूर्ति में तुम्हारी आस्था बसी होती है। यह हर जगह है। किसी भी धर्मगुरु से पूछ लिए जाके, किसी बड़े पंडित जी से पूछिए तो आपको पता चलेगा। मोदी वाला पंडित ना हो, भाजपा वाला पंडित ना हो, वरना वो मैनिपुलेट करेगा। तो जिसके पास अपने परदादा का फोटो ना हो वो हमारे नबी की फोटो मांग रहा है। कितना बड़ा झटकुल्ला आदमी होगा वो सोचिए। ये उसका दिमाग है। एक समाज कितना इस देश में सड़ चुका है आप जरा इस बात से अंदाजा लगाइए। कहा जाता है डॉक्टरी ये धर्म होती है, एक डॉक्टरी ये अलग धर्म होता है। इंसानियत डॉक्टर सबसे ऊपर रखता है, लेकिन संघ का कीड़ा जिसके पिछवाड़े में घुस जाए उसे राक्षस बना देता है। जौनपुर में एक मुस्लिम महिला को जब प्रसव का, प्रेगनेंसी का पेन उठा, बच्चा जब होने वाला था, तो ये रात को अस्पताल गई, जिला हॉस्पिटल मंगल की रात। तो शमा परवीन दर्द में करा रही थी, तो डॉक्टर जो लेडी थी उसने देखने से भी इनकार कर दिया। मरीज के शौहर अरमान का कहना है कि डॉक्टर ने बाकी सब औरतों को चेक किया लेकिन मेरी बीवी और दूसरी मुस्लिम औरतों को देखा तक नहीं। महिला डॉक्टर ने कहा मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगी। महिला हॉस्पिटल में बोल रही थी ये मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। कौन था? लेडीज डॉक्टर थी। कब की घटना है ये? रात को 9 बजे, 9:30 9:30 बजे। क्या नाम है आपका? समा परवीन, आपके हस्बैंड का नाम? अरमान साहब, तो गांव कहाँ है? पीरीबाड़ी। पीरीबाड़ी, थाना चंदौद। हाँ, ये आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? मैं किसी से नहीं की। आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं। क्या कह के आपको हटा दिया गया? बोल रही है मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। मैं खाट पे जाके लेटी तो भी नहीं देखी, तो मुझे नर्स आके देखी। यहाँ तक कि बोली कि इसको ऑपरेशन थिएटर में भेजना, मैं इसकी डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। ऑपरेशन थिएटर में मत भेजना, इनकी डिलीवरी नहीं हाँ, कराएंगे। मैं नहीं करवाऊंगी इसको ऑपरेशन थिएटर में भेजूंगी, मैं नहीं करवाऊंगी। एक मुस्लिम के नाते आपको हाथ नहीं ऐसे बोली। मैं यहाँ तक भी बोली कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव कर रही है। उन्होंने बोला? तो मैं बोली उसको। आपने बोला? हाँ, एक इधर खाट पे मुस्लिम थी, न उसको छुई न मुझे। ठीक। ये है हिंदुत्व और ये है हिंदू समाज मुसलमानों के लिए। बाइकॉट की मांग तो चल ही रही है। भाई साहब, हिंदुस्तान के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पर्यटन बहुत अच्छा चलता था, टूरिज्म अच्छा चलता था,
बिजनेस अच्छा चलता था। संघ का कीड़ा, हिंदुत्ववादी कीड़ा वहां पहुंचा। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदुओं का भी कारोबार ठप हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब खुद हिंदुओं को नुकसान हो रहा है तो अब उनको अकल आ रही है। जैसे मध्य प्रदेश में एक हवा भाजपा ने चलाई, विकास गया तेल लेने, शिक्षा गई गधे के पिछवाड़े में, 15 लाख रुपए जो आने थे वो गए बंदर के पिछवाड़े में। अब मुद्दा पलटाने के लिए पूरा हिंदू मुसलमान माहौल बना दिया। अब भचपिल्ले वहां धमकी दे रहे हैं कि यहां तुम्हारी मार्केट में जितने मुसलमान हैं सबको निकालो। अब वहां के हिंदू लोग जाग चुके थे कि भाई ये तो यहां का भी काम धंधा बंद करवा देंगे। तो अब वहां समझदार हिंदू थे, उन्होंने हिंदुओं को बुलाया, महिलाओं को, लोकल लड़कियों को, औरतों को, आदमियों को बोला कि भाई सरकार ये कर रही है, भाजपा ये कर रही है, मुसलमानों को भगाने का काम कर रही है धर्म के आधार पर, क्या ये सही है? सब ने बोला गलत है। देखिए, मैं हिंदू हूँ। अभी यहाँ पे सराफा में अपना शीतला माता बाजार में एक मुहिम चल रही है कि जो भी मुसलमान लोग हैं उन लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए, उनको व्यापार नहीं करना चाहिए। तो ये आप लोगों के साथ तो सही है क्या? मतलब आप यहाँ पे आ रहे हो जब से, तो आपको ऐसी शिकायत आई है क्या? मतलब कि किसी ने छेड़ा, जैसे भाई मुस्लिम है तो इन्होंने आपको कभी परेशान करा है, ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या? धर्म के आधार पे व्यापार को बांटना चाहिए क्या? नहीं, धर्म के आधार पर व्यापार को तो नहीं बांटना चाहिए ना, मतलब। पर अभी ये जो मुहिम चला रहे हैं सही है क्या? जो खराब है उनके निकालो, अच्छा है। जो लव जिहादी है मुस्लिम, उसी पे टारगेट करना चाहिए ना। सबको क्यों वो करो? तो अभी ये चल रहा है कि सारे मुसलमान को यहाँ से खाली कर देना चाहिए, तो इधर सही चीज है कि गलत है दीदी, आप बताइए। बस इसी पे चर्चा कर रही थी। तो ये भी 10 साल पुराना ही है वो। अच्छा, आपको 10 साल में 4 बार आ चुके हैं सब लोग। हाँ, अच्छा है, सब भाई बहन। इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म होता है क्या? आप बताइए अम्मा। भाई बहन की तरह हो, सब अच्छा है। जो मुजरिम है, जो लव जिहादी, उस पर कार्रवाई करो, आप पकड़ो उसको। पर जो व्यापारी है उसको क्यों तंग करना? अभी इन लोगों पे प्रेशर बनाने के आप लोग यहाँ से दुकान खाली कर दो, तो ये इनका तो पीढ़ियों से व्यापार घर जुड़ा हुआ है, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये चीजें। बेरोजगारों की भगवा झुंड ने मध्य प्रदेश की मार्केट तबाह कर दी। वहां पर हिंदू मुस्लिम पार्टनर साथ मिलकर काम किया करते थे, अपना घर चला रहे थे। लेकिन इस आदेश और इस आतंकवादी कृतज्ञ के बाद कि भाई मुसलमान यहां से निकले, देश को तोड़ने वाली बात है भाई। ये हिंदू मुसलमान मिलके इस मार्केट को आबाद किया हुआ था, भाजपा को ये अच्छा नहीं लगा। अब दोस्तों, अब दो जो पार्टनर थे, जिसमें एक मुसलमान पार्टनर एक हिंदू पार्टनर था, अब उसमें मुसलमान क्या नौजवान कह रहा है, देखिए। यही हाल हिंदू का भी है, यही मुसलमान का। और करो मोदी मोदी। खबर आई कि भैया आपको मार्केट खाली करना है। तो अब मेरी सारी चीजें थी, मेरे पास कर्जा भी बहुत सारा है। कितने का कर्जा है? मेरे को 25 से 30 लाख रुपया कर्जा है। तो मैं हारून भाई के साथ बैठ के काम करता था, मेरा परिवार भी चल रहा था, लोगों को थोड़े थोड़ा करके दे दिया था, ब्याज से भी मैंने पैसा ले रखा था। अब वो जैसे मेरे से हो रहा था, किसी को 500 किसी को 1000 में ऐसे करके मैं दे रहा था, मेरा परिवार भी चल रहा था और ये सब चीज़ें ये हो रही थी। अभी मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई, जब से ये सब चीज़ें हुई, दुकान बंद हुई तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। मेरे को हर चीज़ किराए से है, मेरे पास दुकान किराए से है, मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। घर पे कितने लोग हैं? मेरे घर पे हम 4 मेंबर हैं। एक मेरी बेटी है, एक बेटा है, मेरी वाइफ है, मैं हूँ। मेरी स्थिति अभी कैसी है सिर्फ मैं जान रहा हूँ। बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, काम काज है नहीं मेरे पास। और अभी क्या कंडीशन ये है कि 150 लोग मार्केट से निकले और 150 मार्केट से लोग निकले दूसरी जगह है। अभी दूसरी जगह कोई ऐसी जगह खाली भी नहीं है कि जहाँ मैं लग जाऊँ, मेरा परिवार चलाऊँ हर किसी। और अभी व्यापार इतना स्लो हो गया है कि कोई नौकरी पे रखने को भी तैयार नहीं, क्योंकि सामने वाले का पहले खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। तो मेरा परिवार में कैसे चलाऊंगा? अभी कहीं मैं दूसरी जगह बात करने जा रहा हूँ तो वो व्यापारी मना कर रहा है कि अभी जगह खाली नहीं, अभी मैं कहाँ जाऊँ? वो रावण का वध करने वाला जो इंसान हो दशहरे पर, उसका कैरेक्टर भी प्रभु श्री राम जैसा होना चाहिए। लेकिन खुद जो रावण जैसा हो वो क्या करे, यह अपने में एक अलग सवाल है। आइए अब अगली खबर पर ध्यान देते हैं। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की माननीय सीएम हैं, पूरी ताकत से तीर चलाती हैं और उनके ही कदमों में तीर आकर गिर जाता है। रावण की तरफ तीर नहीं जाता है, बल्कि रावण की तरफ जाने वाला तीर खुद रेखा गुप्ता के कदमों में आगे गिरता है। इससे प्रभु श्री राम और प्रकृति क्या बताना चाह रही है, मैं आगे टिप्पणी नहीं करूंगा।
आपको खुद सोचना होगा। मुसलमानों के लिए अब प्रशासन और पुलिस कुछ नहीं है, सिर्फ नाटक है। एक तो पहले से ही पुलिस प्रशासन आम लोगों को भेड़ बकरी समझती है और मुसलमानों को तो कुत्ता भी नहीं समझती है। एक सीसीटीवी फुटेज देखिए, मुजफ्फरनगर में कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि एक मुसलमान लड़का है, उसके हाथ से फोन छीनकर सुअर की औलादें ले गईं। बाइक सवार लुटेरों ने सड़क पर जा रहे शुएब से उसका फोन लूट लिया। अब जब शुएब थाने पहुंचे तो शुएब को धमकाकर एफआईआर जबरन गुमशुदगी में दर्ज करा दी। नाराज शुएब ने सरकार के पोर्टल पर सीसीटीवी के साथ पुलिस की शिकायत की है। लुटेरे फरार बताए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये शुएब अकेला शुएब नहीं, ऐसे हजारों शुएब हैं जिनको प्रशासन उल्टा एफआईआर करने पे धमकाता है और एफआईआर में अपनों को बचाता है। इन चोर उचक्कों की साठगांठ इनके साथ होगी, तभी तो मुजफ्फरनगर पुलिस अपने बच्चों को बचा रही थी और शुएब को धमका रही थी। ये हाल हमारे मुल्क का है। एक बार फिर से मुसलमान नौजवानों से मैं अनुरोध करूंगा, किसी क्रिएटर, मुसलमान क्रिएटर जो आपको अल्लाह वाला दिख रहा हो, उसके भड़कावे और बहकावे में आके सड़क पर ना आना। इमोशनल वो ब्लैकमेल करे, ये कर दो आप, वो कर दो, मेरे लिए आप ये करो, जिसकी बातों में ही सिर्फ मैं है कि मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये किया तो तुमने मेरा साथ नहीं। जो सिर्फ कौम से शिकायत कर रहा है, इसका मतलब वो व्यूज का भूखा है, आपके लाइक्स का भूखा है, आपके सब्सक्राइब का भूखा है। समझ रहे हैं आप? ये मैं किसी एक पर टिप्पणी नहीं, मैं आपको इन जनरल बोल रहा हूं। कोई भी आपको भड़काए, गैर संवैधानिक काम करने को उकसाए, नहीं करना है। अपने बड़ों को हमेशा आगे रखना है, चीजों को समझना है, समझकर फूक फूक कर कदम रखना है। क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो, तुम फूक भी दोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे। वो कत्ल भी कर रहे हैं तो मौज कर रहे हैं। ये चीज अगर जिस दिन आपने समझ ली तो आप अपने आप को मुसीबत में नहीं डालेंगे। और देखिए, ऐसा होता है, बैक सपोर्ट होती नहीं है, माँ बाप परेशान होते हैं। लिहाजा किसी के बहकावे में ना आए। बहुत ज्यादा खून जोश मार रहा है तो नमाज पढ़ें, इबादत करें, शैतान से दूर रहें, गलत काम से बचें, नजरों और जबान पर काबू रखें, सिराते मुस्तकीम पे चलें। इतने ही अल्लाह वाले हैं और हम पैगंबर इस्लाम के चाहने वाले हैं तो कोशिश करें कि नमाज हमसे न छूटे, वरना जिस दिन नमाज ने हमें छोड़ दिया, अल्लाह की कसम, बुरा लगेगा किसी को, लेकिन बस मैं क्या कहूं, मैं मौलवी आलिम तो नहीं हूं, लेकिन इतना समझता हूं कि क्या सही क्या गलत है। हमारी कौम के बच्चे फंसे हुए हैं, बहुत सारी एफआईआर है हमारी कौम के बच्चों पर, जोश जोश में वीडियो। अबे भाई, अगर तुम वीडियो बना रहे हो तो फिर पिछवाड़े में दम रखना कि माफी ना मांगना। अगले दिन वीडियो आ रही है लंगड़ाते हुए, माफी मांगते हुए, भाई क्या फायदा हुआ? सारा तेल निकल गया। तो समझदार बनिए, अपने माँ बाप को मुसीबत में मत डालिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई अपमानित बयान देता है तो ये उनसे बयान दिलवाया जा रहा है ताकि आप सड़क पे ही उतरें और आपको गिरफ्तार किया जाए, आपके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, आपको आतंकवादी घोषित किया जाए। तो दिमाग से काम लीजिए, अपने आसपास के वकील से बात कीजिए, 8-10 लोग इकट्ठा हो जाइए। वकील हमारे मुसलमान ऐसे नहीं है कि कोई फ्री में काम कर दे। हमारे मुसलमानों की तो बात ही अलग है। वकील साहब के हाथ पे रखिए कि हम ये 5-6 लोग हैं, ये फीस है आपकी, ये एक PIL दाखिल कीजिए या FIR करवाइए, या हाई कोर्ट में FIR करवाइए। सड़क पर उतरने के तैयार, हाँ चलो चलो, वो यही तो चाह रहे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।